मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। हम इसके 3 अध्यायों को पढ़ चुके हैं और आज हम आ पहुँचे हैं चौथे अध्याय पे, जिसका नाम है विश्व विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व का स्वरूप क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, ऊपर आकाश में स्वर्ग है जो इंद्र और उसके सिंहासन के आसपास बैठने वाले देवताओं का निवास स्थान है। आकाशीय प्राणियों द्वारा व्याप्त 7 संसारों के मध्य में दुग्ध सागर है, जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं और वह तभी जागते हैं जब पृथ्वी अनैतिकता के बोझ से दब जाती है। नीचे हमारी धरती फैली हुई है, जिसे 1000 सिरों वाले शेषनाग ने अपने फण पर धारण किया हुआ है, अन्यथा यह विशाल शून्य में लुढ़क जाती। पृथ्वी के नीचे पाताल है, जहाँ दैत्यों का राज्य है, जो सूर्य के प्रकाश से घृणा करते हैं। गुरु ने पूछा, 4 वर्णों का उद्गम क्या है? जब ईश्वर ने स्वयं को प्रकट किया तो उनके शीर्ष से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ऐसे में क्षत्रिय राजा का धर्म क्या है? क्षत्रिय राजा को विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, समान पद वालों की भांति अन्य राजाओं का आदर करना चाहिए तथा अपनी प्रजा पर सुदृढ़ता से किंतु कृपापूर्वक शासन करना चाहिए। युद्ध के दौरान उसे विकट रूप धारण कर अंत समय तक निर्भयपूर्वक लड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध भूमि में प्राण गंवाने वाले क्षत्रिय को स्वर्ग का उच्चतम पद प्राप्त होता है। अपनी शरण में आए किसी भी व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, निर्धन के साथ उदार होना चाहिए तथा अपना सर्वस्व देकर भी अपने वचन का पालन करना चाहिए। और मेरा भाई बोलते में हिचका, जिसके कारण मुझे पर्दे के पीछे से उसकी सहायता करनी पड़ी। पूर्वज, मैंने धीरे से कहा, प्रतिशोध और इन सब से ऊपर? ध्री ने सांस लेकर पुनः कहना आरंभ किया, उसे अपने परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए अपने पूर्वजों को कीर्ति दिलवानी चाहिए। मैंने पर्दे की जाली में से देखा कि गुरु की भवें तनी हुई थीं। उनके क्षीण वक्ष पर लटका यज्ञोपवीत उत्तेजना से हिल रहा था। यद्यपि वह भयंकर विद्वान थे, आयु में वे हमसे बड़े नहीं थे। बीच में पर्दा इसलिए डाला गया था क्योंकि मेरी उपस्थिति से उनका ध्यान इतना अधिक भटकता था कि वह पढ़ा ही नहीं पाते थे। हे महान युवराज, वह बोले, कृपया अपनी बहन से कहो कि पीछे से बोलकर तुम्हारी सहायता नहीं करे। ऐसा करके वह सीखने में तुम्हारी मदद नहीं कर रही है। जब तुम्हें युद्ध भूमि में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को स्मरण करने की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या वह रथ में तुम्हारे पीछे बैठेगी? अच्छा होगा यदि तुम्हारे अध्ययन के दौरान वह हमारे साथ न रहे। वह सदैव मुझे ध्री के पाठ सुनने से रोकने का प्रयास करते थे। ऐसा करने वाले वह एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। आरंभ में मेरे अत्यधिक प्रार्थना के बावजूद राजा द्रुपद ने अपने भाई के साथ मेरे पढ़ने के विचार का विरोध किया था। किसी लड़की को वही शिक्षा देना जो एक लड़के को दी जा रही हो। पंचाल के राज परिवार में ऐसी बात कभी सुनने को नहीं मिली। यद्यपि कृष्ण ने जब यह आग्रह किया कि मेरे जन्म के साथ हुई भविष्यवाणी के कारण मुझे अन्य स्त्रियों को दी जाने वाली शिक्षा से आगे की ज्ञान की आवश्यकता है तथा यह कि मुझे यह शिक्षा प्रदान करना राजा का उत्तरदायित्व है, तब द्रुपद ने अनिच्छापूर्वक हामी भर दी। यहाँ तक कि दाई माँ ने भी, जो मेरे जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में मेरी सहकारी थी, इस प्रकार के अध्ययन को आशंका की दृष्टि से देखा था। उनकी यह शिकायत थी कि यह शिक्षा मुझे अत्यधिक कठोर व विवाद प्रिय तथा मेरी वाणी को पुरुषवत बना रही थी। ध्री को भी यदा कदा संदेह होता था कि कहीं मैं ऐसी बातें या विचार तो ग्रहण नहीं कर रही जो आगे चलकर मुझे नियत व प्रतिबंधात्मक नियमों वाले नारी जीवन का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। मैं उस विस्मयकारी व रहस्यमय संसार के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक थी, जो मेरी कल्पना से परे था। ऐसा इंद्रिय युक्त संसार तथा उससे भी आगे की दुनिया,
इसलिए बिना इस बात की परवाह किए कि कौन मुझसे असहमत था, मैंने अपनी शिक्षा को रोका जाना अस्वीकार कर दिया। अपने गुरु को अधिक परेशान न करने का मन बनाकर मैंने दुखित स्वर में कहा, आदरणीय गुरुजी, मैं वचन देती हूँ कि मैं अब बीच में हस्तक्षेप नहीं करूँगी। गुरुजी धरती की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। युवराज, कृपया अपनी बहन को स्मरण करवाओ कि उसने पिछले सप्ताह भी हमें ऐसा ही वचन दिया था। ध्री ने अपनी मुस्कान छुपा ली। गुरुजी, कृपया इसे क्षमा कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि कन्या होने के नाते यह अल्प स्मृति से अभिशप्त है। इसके अतिरिक्त इसका स्वभाव आवेगशील है, जो कि अनेक स्त्रियों की दुर्बलता होती है। शायद आप इसे शतरानी द्वारा अपेक्षित आचरण के विषय में कुछ ज्ञान दे सकते हैं। गुरु ने सिर हिला दिया। यह मेरा विषय नहीं है, क्योंकि किसी ब्रह्मचारी के लिए विनाश मार्गी स्त्रियों के आचरण के बारे में विचार करना उपयुक्त नहीं है। अच्छा होगा यदि राजकुमारी इस प्रकार की व ऐसी अन्य बातें अपनी विशाल काय व भयावह दाई से सीखें, जो आशा है राजकुमारी को मुझसे बेहतर ढंग से अनुशासन सिखा पाएगी। मैं तुम्हारे पिता से इस शानदार कार्यवाही की अनुशंसा करूँगा। घटनाक्रम में सहसा हुए इस परिवर्तन से मैं निराश हो गई। निसंदेह मेरे पिता, जिनके पास अब गुरुजी की शिकायत भी पहुंच चुकी थी, मुझे शिक्षा देने से रोकने का प्रयास करने वाले थे। अब हमारा अधिकांश समय तर्क वितर्क में बीतने लगा, बल्कि अब वह मेरी निंदा करते थे और मैं उसे सुनने के लिए बाध्य थी। इससे भी बुरा यह था कि वह मेरा अध्ययन रोकने का आदेश दे सकते थे और मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता। इसके अतिरिक्त मैं गुरुजी से अप्रसन्न थी, क्योंकि वह ऐसा मानते थे कि संसार की सभी समस्याओं के मूल में स्त्रियां होती हैं। शायद इसलिए जब वह अपनी ताड़पत्र की पांडुलिपियां उठाकर जाने के लिए तैयार हुए, तो मैंने पर्दा हटाकर उन्हें अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ झुककर प्रणाम किया। इसका प्रभाव मेरी अपेक्षा से अधिक बेहतर हुआ। वह उछल पड़े, मानो किसी ने काट लिया हो। हड़बड़ी में पांडुलिपियां उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ीं। मुझे अपनी हंसी को छिपाने के लिए अपनी साड़ी के कोने से अपना मुंह ढकना पड़ा। यद्यपि मुझे पता था कि बाद में मुझे मुसीबत झेलनी पड़ेगी, परंतु जब इससे मुझे अपने भीतर छिपी शक्ति का एहसास हुआ, तो अंदर एक विद्युत प्रवाह संचारित हो गया। ध्री ने मुझे डांटने वाली दृष्टि से देखा और फिर गुरुजी की बिखरी चीज़ें उठाने में उनकी सहायता करने लगा। बाद में उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता थी? वह कितना चिड़चिड़ाते हैं स्त्रियों के विषय में। उनकी वे सब बातें तुम्हें पता है ना, वह सत्य नहीं है। मैंने अपने भाई से सहमति की अपेक्षा की थी, किंतु ऐसा करने के स्थान पर वह मुझे ध्यान से देखने लगा। उसे बदलता देखकर मैं क्षुब्ध हो उठी। मैं तो सिर्फ मुस्कुराई थी। मैंने पहले से कुछ कम आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम इतनी सुंदर हो कि इससे तुम्हारा ही नुकसान हो जाता है। यदि तुम सावधान नहीं रहोगी तो तुम्हें कभी न कभी पुरुषों के साथ भी अवश्य परेशानी होगी। यही कारण है कि पिताजी तुम्हारे विषय में बहुत चिंतित रहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, पहले इस समाचार पर कि पिताजी मेरे विषय में भी सोचते थे, और दूसरा अपने भाई द्वारा की गई प्रशंसा पर। यद्यपि वह अप्रत्यक्ष थी। ध्री ने कभी मेरे सौंदर्य की प्रशंसा नहीं की, ना ही उसने मुझे कभी अपने भविष्य में ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उसका मानना था कि ऐसी व्यर्थ बातों से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। क्या यह भी परिवर्तन का एक संकेत था? यद्यपि मैंने सिर्फ इतना कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि पिताजी तुम्हारे विषय में कोई चिंता नहीं करते? क्या इसलिए कि तुम कुरूप हो? मेरा भाई इस प्रलोभन में नहीं फंसा। लड़के लड़कियों से भिन्न होते हैं, उसने भावहीन धैर्य के साथ कहा। तुम इस बात को आखिर कब मानोगी? प्रतिशोधवश गुरुजी ने द्वार के पीछे से अंतिम टिप्पणी की। राजकुमार, मुझे आचार का एक नियम याद आ रहा है, जो तुम अपनी बहन को बता देना। एक क्षत्राणी के जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य उसके जीवन में आए क्षत्रियों, उसके पिता,
भाई, पति व पुत्रों को सहारा देना होता है। यदि उन्हें युद्ध में जाना पड़े तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि उन लोगों को एक नायक की नियति भोगने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसे उनके सकुशल लौटने की प्रार्थना करने की बजाय उनकी रणभूमि में सम्मानजनक मृत्यु की प्रार्थना करनी चाहिए। यह निर्णय किसने किया कि स्त्री के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य पुरुषों को सहारा देना होता है? मैंने एकांत पाते ही पूछा। पुरुषों से मैं होड़ कर सकती हूँ। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने जीवन में कुछ और करना चाहती हूँ। ध्री आधे मन से मुस्कुरा दिया। गुरुजी ने पूर्णतः असत्य भी नहीं कहा है। जब मैं अंतिम युद्ध के लिए प्रस्थान करूँगा, मैं भी तुमसे अपेक्षा रखूँगा कि तुम मेरे लिए यही प्रार्थना करो। इन शब्दों से माने में बर्फ की भांति जम गई। यदि नहीं, किंतु कब? मेरे भाई ने यह बात कितनी निष्ठुरता से कही थी। इसके पूर्व कि मैं उसका विरोध कर पाती, वह कक्ष से बाहर निकल गया। मैं अपने पति और पुत्रों के विषय में सोचने लगी। सभी को लगता था कि किसी दिन मेरे भी पति व पुत्र होंगे। पति की कल्पना तो मैं नहीं कर सकी, किंतु मुझे लगा कि मेरे पुत्र ध्री की भांति सीधी व गंभीर भवों वाले उसी के लघु रूप होंगे। मैंने स्वयं को वचन दिया कि मैं कभी उनकी मृत्यु की कामना नहीं करूंगी, अपितु उन्हें उत्तरजीवी बनने की शिक्षा दूंगी। फिर युद्ध की आवश्यकता ही क्या है? पुरुषों के लिए भी सम्मान प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं। मैं उन्हें वे मार्ग खोजना सिखलाऊंगी। मेरी इच्छा थी कि ध्री को भी यह सिखा पाती, किंतु मुझे डर था कि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वह अब खुली बाहों से राजसी संसार को आलिंगनबद्ध करते हुए अपने आसपास के अन्य पुरुषों की भांति सोचने लगा था, और मैं प्रतिदिन अपने आसपास की स्त्रियों की जैसी सोच से दूर होती जा रही थी। उनसे दूर मैं किसी धुंधले एकाकीपन की ओर बढ़ रही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम इस अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। जैसे जैसे यह उपन्यास आगे बढ़ता जाएगा, हम यह जानेंगे कि द्रौपदी अपने अस्तित्व को लेकर के किस प्रकार हद से ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी, और यही महत्वाकांक्षाएं उसे महाभारत के युद्ध में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए किस तरह उकसाता रहा। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।